राधे राधे साथियों। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार छठी मैया प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी हैं, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री व सूर्य देव की बहन है। पुराणों में छठी माता के पति भगवान कार्तिकेय को बताया गया है। छठी मैया महादेव की बहू हैं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे छठ व्रत की पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सोया भाग्य जाग उठता है। शिव परिवार, सूर्य देव और ब्रह्मा जी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। भौतिक सुख संपदा से घर भर जाता है, साथ ही सूनी गोद भी भरती है। संतान का भाग्योदय होता है और संतान को किसी भी तरह का कोई रोग कष्ट नहीं सताता। ऐसी महाफलकारी पावन कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र रत्न प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उसकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से एक और कथा भी जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार अवध के राजा राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जो कि एक ब्राह्मण था, ऐसे में ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम और माता जानकी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ व्रत कथा संपूर्णम। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।